यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे के अनुसार पंच महाभूतों से हम तथा हमारा ब्रह्मांड बना है। इन पंच महाभूतों के असंतुलन से हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है। इन तत्वों की विस्तृत जानकारी हम पिछली वीडियो में ले चुके हैं। इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे कोई समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या भी नहीं कि जिसका कोई समाधान ही ना हो। मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ और उन सब का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या करने जा रहे हैं। ये चैनल पूरी तरह मानवता से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन की हर समस्या को दूर करने की कोशिश में लगा है। मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप चैनल को पसंद कर रहे हैं। मेरे बहुत से दर्शक मुझे कमेंट्स के द्वारा गाइड भी कर रहे हैं। मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हर वीडियो की तरह इस बार भी आपको वैल्यूएबल जानकारी ही मिलेगी। आप अपने प्रियजनों में इसे शेयर भी करें, और जिन्होंने बेल आइकन को नहीं दबाया कृपया वे भी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। आपके सुझाव मेरे लिए सर आंखों पर रहेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की लंबी सीरीज आपके जीवन में गहन छाप छोड़ने वाली है। हमारा आज का विषय है त्रिदोष, अर्थात पित्त, वात, कफ और हमारी 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और हमारी त्वचा भी प्रदूषित होकर हमें रोग दे सकती है। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रह सकता है। डॉक्टर तो रोग हो जाने के बाद ही कुछ बता पाने में सक्षम है, किंतु एक ज्योतिषी रोग के मूल कारण को भी जान सकता है और उसकी तीव्रता को भी समझता है। वह बच्चे के जन्म होते ही ये बता पाने में सक्षम है कि इस जातक का जीवन कैसा जाने वाला है। ज्योतिष भविष्य देख सकने वाली तीसरी आंख है और बताया जा सकता है कि जीवन में कब कब कौन कौन से रोग पनपेंगे या दुर्घटनाएं होंगी। ज्योतिष की मदद से हम ये जान सकते हैं कि रोग किस अंग में होगा, उसकी तीव्रता कितनी होगी, कितने समय में रोग ठीक रहेगा, ठीक होगा भी या नहीं होगा, क्या रोग प्राणघातक होगा या छोटी मोटी बीमारी आएगी और 2-4-10 दिन में चली भी जाएगी। केवल यही नहीं, ज्योतिष तो ये बताने में भी सक्षम है कि रोग क्यों होगा। रोग हमारी तत्काल समय के दौरान की हुई गलतियों के कारण होगा या फिर हमारा प्रारब्ध है, अर्थात हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। मोरोवर रोग हो ही गया है तो इसका निदान क्या है, क्या उपाय करने कारगर सिद्ध होंगे। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम ज्योतिष और रोग चैप्टर के अंतर्गत पाएंगे। इन शॉर्ट, ज्योतिष और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में ज्यादातर रोग पित्त, वात, कफ के बिगड़ने से होते हैं। पित्त हमारे शरीर में अग्नि और जल तत्व के मेल से बनता है। यदि हमारे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाए तो शरीर में पित्त दोष उत्पन्न हो जाएगा। शरीर जलने लगता है, बुखार हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वायु अग्नि को बढ़ाती है और जल अग्नि को बुझाता है। इसलिए अग्नि तत्व के बढ़ने पर हमें जल तत्व बढ़ा देना चाहिए। वात हमारे शरीर में वायु तत्व और आकाश तत्व के मेल से बनता है। वायु का काम है बहना। वात बढ़ने से शरीर सुचारू रूप से फिर कार्य नहीं कर पाएगा। कफ तत्व हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व के मेल से बनता है। यदि हमारे शरीर में कफ बढ़ जाए तो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं असंतुलित होकर जहर बनाती हैं और रोग पैदा करती हैं। इन शॉर्ट, वात, पित्त और कफ, ये जो त्रिदोष है, इन्हें शॉर्ट में जानते हैं। इनमें क्या अंतर है। वात वायु और आकाश तत्वों से मिलकर बना है और पित्त अग्नि और जल तत्वों से मिलकर बना है। कफ
पृथ्वी और जल तत्वों से मिलकर बना है। वात शरीर में नाभि से नीचे का भाग, हड्डियां, पेट, कमर, जांघ और टांगों में रहती है और पित्त शरीर में खून, पाचन तंत्र, मूत्र संस्थान, हार्मोन्स ग्रंथियां और कफ शरीर में गले का ऊपरी भाग, छाती, सिर, वसा और हड्डियों के जोड़। वात के लक्षण हैं कि शरीर में रूखापन, शारीरिक कंपन, विचलित स्वभाव होता है और पित्त में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, हार्मोन संबंधी समस्याएं आती हैं, मनोरोग होते हैं। और कफ के लिए भूख, प्यास, गर्मी कम लगती है, शारीरिक अंगों में चिकनाहट ज्यादा होती है। वात रोग नियंत्रक तिल का तेल, उसकी मालिश की जानी चाहिए। पित्त रोग नियंत्रक देसी घी गाय का होना चाहिए। कफ रोग शहद, शुद्ध शहद के सेवन से कफ रोग नियंत्रण में आ जाता है। पित्त छाती के बीच से लेकर पेट और कमर के अंत तक 40 प्रकार के रोग। पित्त हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। जठर अग्नि हमारी पाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाती है। यदि पित्त अनबैलेंस हो जाए तो भोजन पचेगा नहीं, अपच, कब्ज रहेगी, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, फूड पाइप में गर्मी महसूस होगी, जलन होगी, नींद कम आना या फिर ना ही आना, नाखून सफेद हो जाना, कभी पीले पीले से नजर आने, जलन रहना इत्यादि रोग जो है उत्पन्न होते हैं। शरीर हमारा रूखा हो जाता है, बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे। व्यक्ति को गर्मी ज्यादा लगती है, त्वचा पर भूरे धब्बे हो जाते हैं, त्वचा के ऊपर हल्की झुर्रियां, हिचकियां ज़्यादा आती हैं, गुस्सा भी बहुत आता है। स्किन, नाखून और आँखों का रंग पीला या हल्का सफ़ेद सा नज़र आता है। शरीर में बहुत तेज़ बदबू आती है। मांसपेशियों और हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन रहता है। पसीना, मलमूत्र अधिक मात्रा से बाहर निकलना और एसिडिटी और जलन रहना। इनके बाल सिल्की होते हैं, पतले होते हैं, तेलीय होते हैं, किंतु सफ़ेद जल्दी हो जाते हैं। पित्त रोग वालों के लिए देसी गाय का घी, ग्रीन टी, एलोवेरा, जूस, दही, कच्चे दूध की लस्सी अच्छी होती है। गरम दवाएं, गरम मसाला, तली भुनी चीज़ें, गरम गरम खाना, चाय, कॉफ़ी ये सब बंद कर देना चाहिए। और वात रोग में वात जब असंतुलित होता है तो कमर से लेकर घुटनों तक 80 प्रकार के रोग होते हैं। सांस लेने से ऑक्सीजन हमारे भीतर जाती है। हमारे शरीर के हर खाली हिस्से में वायु होती है। इस वायु के कारण ही हम बोल पाते हैं, वायु के कारण ही हमारी आवाज बाहर आती है। वात रक्त प्रवाह के संचालन में, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में, मल मूत्र का त्याग करने में जरूरी है। इसके कम होने से किसी चीज में मन नहीं लगेगा, एक तरह की अरुचि पैदा हो जाएगी, हमें उबकाई, उल्टी जैसा महसूस होता है। जठराग्नि की जो विषमता है उससे मुख से लार टपकेगी, मेटाबॉलिज्म की समस्याएं आती हैं। और यदि वात बढ़ जाए तो त्वचा रूखी हो जाएगी, क्रैक्ड हो जाएगी, रफ हो जाएगी और शरीर में रूखापन ला देगी। शरीर दुबला रहेगा, नींद कम हो जाएगी, बालों का झड़ना, नाखून टूटना, पेट फूलना, भय लगना, अंग फड़कना या आंखों में कमजोरी आना, अंगों में कमजोरी आ जाना, अंगों में कंपन पैदा होना, शरीर के बल तथा इंद्रियों की हानि होना, शरीर का पतला हो जाना, अपच, कब्ज, मुंह का स्वाद कड़वा होना, होंठ, जीभ, सिर, हाथों व टांगों में अस्थिरता रहती है। व्यक्ति का लगातार हिलजुल करने का स्वभाव होता है। बाल रूखे होते हैं, खुरदरे होते हैं, घुंघराले होते हैं लेकिन कम होते हैं। इनके लक्षण है कि वात प्रधान व्यक्ति दुबला पतला होगा, उसे जल्दी चीजें भूल जाने की आदत होगी, हमेशा गतिशील रहने वाला होगा, जल्दबाज होगा, आवाज धीमी किंतु भारी होती है। तिल के तेल की मालिश, खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, भिंडी, आलू, मटर, फूल गोभी, नींबू इत्यादि को बंद कर देना चाहिए। कफ के कारण सिर से लेकर छाती तक 28 प्रकार के रोग होते हैं। कफ, बलगम, श्लेष्मा, कुछ भी कह लो, ये एक भारी चिपचिपा कीचड़ जैसा पदार्थ होता है। मुंह में लार का बनना तथा हमारे शरीर में नमी बनाए रखना इसका मुख्य काम है।
और शरीर का चिकनापन बनाए रखना कफ का ही कार्य है। यदि हमारे शरीर में कफ कम हो जाए तो शरीर में क्या होगा, रूखापन आ जाएगा, जोड़ों में ग्रीस कम हो जाएगी, अर्थात जो श्लेष्मा है उसके कम होने से जोड़ों की गति कम हो जाएगी, हिलजुल नहीं पाएंगे, शरीर में अकड़न जकड़न जैसा महसूस होगा, नींद में कमी हो जाएगी, शरीर का फूलना, कंठ में दर्द रहेगा, हृदय का कांपना शुरू हो जाएगा, फेफड़ों में जकड़न के कारण सांस में कमी हो जाना, श्लेष्मा के कारण सिर में भारीपन रहता है, जोड़ों का ढीला पड़ जाना, और यदि शरीर में कफ अधिक हो तो सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाएगा। फेफड़ों का जकड़ना, शरीर में भारीपन, सिर में भारीपन, आलस्य, अधिक नींद आना, सांस में कमी, फेफड़ों में जकड़न, कफ जब असंतुलित हो जाती है तो सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा जैसी बीमारियां देती है। संतुलित कफ वाले व्यक्ति का कोमल शरीर होता है, स्थिरता होती है और स्वभाव गंभीर होता है। भूख, प्यास, गर्मी, पसीना कम आता है, शरीर में वीर्य अधिक, गठीला शरीर होता है और शारीरिक अंगों में चिकनाहट होती है। बाल मोटे होते हैं, काले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और हैवी होते हैं। इनके लिए शुद्ध शहद अच्छा होता है। जोड़ों में दर्द हो तो गिलोय लेना चाहिए, सर्दियां हो तो गर्म पानी के साथ और यदि गर्मियां हैं तो ठंडे पानी के साथ गिलोय लेनी चाहिए। इनके लिए जमी, चिकनाई, घी, मक्खन इत्यादि जो है वो अच्छा नहीं है, ठंडी चीजें भी इन्हें बंद रखनी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार सभी रोगों की जड़ में पित्त, वात, कफ तीनों ही दोष जिम्मेवार हैं। यदि हमें समय रहते ये पहले ही पता चल जाए कि कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र और कौन सी राशियां तथा हमारी जन्म पत्रिका के कौन से भाव रोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम भविष्य में होने वाले रोगों के बारे में पहले से ही अवगत हो जाएंगे और हम अपनी दिनचर्या में सुधार कर गंभीर बीमारियों से बच पाएंगे। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर आज के लिए बस इतना ही। ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। बाकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलती हूँ जल्द ही, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम नमः शिवाय।